हेलो दोस्तों, यही चल रही है आपकी तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी। आप थोड़े नर्वस होंगे, थोड़े कंफ्यूज भी होंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इससे हमको हानि हुई है या लाभ हुआ है। लेकिन इसमें सभी बच्चों को लगभग लाभ ही हुआ है, क्योंकि आखिर में अगर कोई एक नंबर से या आधा नंबर से रहता तो उसको ये लगता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता तो ये अच्छा होता। अब एग्ज़ाम कैंसिल कराने में बहुत से टीचरों ने आपका साथ दिया, उनका आपको धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ समय बाद ये एग्ज़ाम कैंसिल ना होता तो आपको बहुत पछतावा होता, क्योंकि आखिर में कोई भी बच्चों का साथ नहीं देता। चाहे आप कितना भी कोर्ट केस करिए, कहीं पे भी जाइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर सरकार एक बार मान ले कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होता आखिर में। और अब आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है, बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है बल्कि, क्योंकि अब तक आपको सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ तैयारी के लिए मिला था। अब आपको लगभग 6 महीने, मैं कहूँगा कि ज़्यादा भी समय मिल सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने खुद बोल दिया कि वो इतने कम समय में एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि अब उनको नई कंपनी भी देखनी है टेंडर के लिए, उसको एग्ज़ाम भी कराना है, और सब जो ये व्यवस्था इस बार बिगड़ी थी वो उसमें भी सुधार करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में इस बार कोई धांधली ना हो। देखो बच्चों, ये कोई गारंटी नहीं होती कि एग्ज़ाम में धांधली कितनी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार आप सबको इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में हुई धांधली से कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि सरकार, अगर अब की बार ऐसा कुछ हुआ, सरकार अब इसको कैंसिल नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और लगभग सरकार इसमें व्यवस्था भी अच्छी करेगी। तो आप अपनी तैयारी कीजिए और लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मैथ, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन लगा दीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तथा मैथ तो आपको पता ही है कि इसमें ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन तक आते हैं, तो वो तो आप कम समय में कर सकते हैं। जिसका मैथ अच्छा होगा तो आपको बेटर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके और हिंदी के लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हिंदी और जीके इस पेपर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो ही बच्चों को कंपटीशन में लाती है। अब आपको 6 महीने मिले हैं, 6 महीने में आप सोचिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। यूट्यूब पर बहुत ही कम समय बिताइए, ऐसा ना हो कि आप 6 महीने यूट्यूब की तैयारी में ही निकाल दे। यूट्यूब पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ध्यान दीजिए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, जहाँ तक हो मॉक टेस्ट भी ऑफलाइन ले आइए आप खरीद कर, बल्कि एग्ज़ाम पूर्व वगैरह के भी ऑफलाइन टेस्ट हैं, उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो अब ये सोचना बंद कर दीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल ना होता तो हमारा नंबर हो जाता। अगर आपने देखा होगा यूपीएसआई की तरह, यूपीएसआई में बच्चे एक एक क्वेश्चन से रहे हैं। हम रही बात यूपीएसआई के एग्ज़ाम की, उसमें हम एक क्वेश्चन से रहे थे आखिर में, फाइनल में, और जो सब धांधली पकड़ी जाती या एग्ज़ाम दोबारा हो जाता, क्या पता हम भी उसमें सिलेक्टेड हो जाते। तो अब ये सोचना बंद कर दीजिए कि एग्ज़ाम हमारा अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। अब सिर्फ ये मौका किसी किसी को मिलता है कि एक एग्जाम्स में आप दोबारा दे सको। देखो, हानि या लाभ ये तो एग्जाम के बाद ही पता लगेगा कि पहले हानि हुई थी या लाभ हुआ था। अब बस तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर सके। लगभग 6 महीने में एग्जाम हो ही सकता है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि हम 6 महीने में एग्जाम करा लेंगे। हाँ, कंपनी मिलना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर सकती है सरकार और एग्जाम करा भी सकती है। लेकिन यूपीएसआई, यूपी लेखपाल की तरह अगर आपके साथ भी होता तो आपको सिर्फ पछतावा होता, या फिर आप सोचते रहते कि काश एग्जाम कैंसिल हो जाता। ठीक है बच्चों, आप अपनी तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम लगातार प्रैक्टिस की वीडियो हमारे चैनल पे भी आएगी, आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ और रीजनिंग की। जहाँ तक हो गया हम आपको सक्सेस दिलाने में काफ़ी सहायता करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।